गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 मतलब कि पार्ट कविता 20 धरती की शान। तो आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है धरती की शान, जिसके लेखक हैं पंडित भरत व्यास जी। तो आज जो ये हम कविता पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कविता है। इसको आप पढ़ोगे ना तो आपके अंदर मन में एक जोश आ जाएगा, ऐसा जोश जिससे आप कुछ भी अगर तय करोगे ना तो आपके जीवन में वो हो ही जाएगा। अगर आपने उस समय कुछ मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है तो ऑटोमेटिक उस काम के लिए आप लग जाओगे और वो काम आप कर लोगे। तो ठीक है, फिर हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज की कविता है हमारी धरती की शान, जिसके लेखक हैं पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत में जाने माने गीतकार हैं। मतलब कि आज जो जिनकी कविता हम पढ़ रहे हैं ना, पंडित भरत व्यास जी, ये कोई लेखक नहीं है, लेखक भी हैं पर लेखक के साथ साथ ये एक गीतकार हैं। ठीक है, जाने माने गीतकार हिंदी साहित्य जगत में। इनका जन्म राजस्थान के चूर नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है, मतलब कविताएं तो काव्य लिखे हैं इन्होंने, है ना। जैसे कि कुछ कविताएं कैसी होती है, सौंदर्य पे होती हैं, कुछ कविताएं जो होती हैं वो धरती के ऊपर होती हैं, कोई प्रकृति के ऊपर होती है। मतलब कि हर एक कविता का जो टॉपिक होता है ना वो अलग अलग है। पर ये जो कविताएं लिखते हैं ना वो कैसी होती है, गीत काव्य। मतलब कविता जो होती है वो गीत पर आ जाती है तो उसको गीत काव्य कहते हैं। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में ली गई हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो विभिन्न मानवीय मूल्यों पर स्थापित है। मतलब कि कविता जो लिखते हैं जो कि गीत काव्य है, गीत कविता ऐसा भी कह सकते हैं, तो वो मानव मूल्य पर आधारित है। अब हम देखेंगे कि प्रस्तुत कविता, तो पहले उसका सारांश समझ लेंगे तो कविता को समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। हाँ, एक चीज़ ये भी है बच्चों कि जब आप कोई पाठ पढ़ते हो ना तो सबसे पहले परिचय, लेखक का परिचय देख लो। और लेखक का परिचय पढ़ने के बाद, लेखक का परिचय आप जरूरी इसलिए ताकि आपको पता चले कि जो आप पाठ पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, नाटक पढ़ रहे हो, एकांकी पढ़ रहे हो, जीवनी पढ़ रहे हो, या आप जो भी पढ़ रहे हो तो वो किस ऑथर ने, किस लेखक ने लिखा है और उसको लिखने का उद्देश्य क्या है। तो सारांश पढ़ने से हमें हर चीज़ का उद्देश्य पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य देख लेंगे। तो प्रस्तुत गीत, जो ये गीत कविता जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। मतलब कि एक फिल्म आई थी गांव गौरी, उसमें से ये कविता जो है वो ली गई है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता मतलब मनुष्य का महत्व को देखते हुए मनुष्य को सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल मतलब धरती, जल मीन्स पानी, थल मतलब धरती, नभ मतलब आसमान में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं कि मनुष्य को शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं। अगर आपने मन में कोई चीज़ ठान ली ना कि आपको ये काम करना है तो आप उस काम को करके ही गुजरोगे। मतलब क्या है कि मनुष्य अगर मन में ठान ले, मन में तय कर ले कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है या मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि लोग मुझे याद करें, तो वो काम होकर ही रहेगा। पर हाँ, मन से मजबूत होना चाहिए। फिर ये नहीं कि आप मन से ही मजबूत नहीं हो तो आप कैसे करोगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इंसान को कहाँ से मजबूत होना चाहिए, मन से मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यही हमारी महानता का प्रमाण है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो बच्चों के हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक कमरे में बैठे हैं तो कमरे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या हम स्कूल के किसी क्लासरूम में बैठे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, चौक देख रहे हो, डस्टर देख रहे हो, किताबें देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बनाने वाला कौन है? भगवान ने तो आके नहीं बना दिया ना, ये सब चीज़ें बनाने वाला मनुष्य ही है। तो मनुष्य ने जब सोचा होगा कि कुछ ऐसा करे तभी वो सारी चीज़ें आज है, तभी आज हम उन सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो अब हम कविता देखेंगे, इसीलिए मनुष्य की महानता मिलती। अगर आप भी अपने मन में ऐसा कुछ सोच लो कि मुझे ये काम करना है तो आप भी वो काम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कविता।
धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। अब यहाँ पे कवि जो है धरती की शान के कवि पंडित भरत व्यास जी, जिन्होंने ये कविता गीत लिखा है। ठीक है, कविता कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे हम कविता गीत कहेंगे। तो कविता गीत जो लिखा है उसमें वो क्या कहते हैं कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या कहते हैं वो कि हे भारत माता की संतान, मतलब कि भारत माता जो है हमारा देश, भारत माता उसकी संतान है हम सब। तो वो कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। कौन गौरव? मतलब मनुष्य जो है, तू इस भारत माता, इस धरती का गौरव है। ठीक है, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, मतलब तेरी मुट्ठी में इतनी शक्ति है कि तू एक तूफान को बंद कर सकता है। जैसे कि आप देखते हो ना, तूफान कितना तेज उठता है, तो हम क्या करते हैं, घर में बैठ जाते हैं, तो उस तूफान का हमें पता नहीं चलता है ना। ये पानी बरस रहा है, अगर ये घर नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे। तो इसके लिए क्या कहता है कवि कि हे भारत माता की संतान, हे धरती का गौरव मनुष्य, तू बड़ा महान है। तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, मतलब तेरी मुट्ठी में इतनी शक्ति है कि उस तूफान को तू अपनी शक्ति से बंद कर सकता है। हे मनुष्य, तू सचमुच बहुत महान है, तू बड़ा शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अब वो क्या कहते हैं कि तू चाहे, हे मनुष्य, अगर तू सोच ले या अगर तू अपने मन में ठान ले, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। पर्वत मतलब जैसे कि पर्वत होते हैं तो उनको हम नहीं, पर्वतों के बीच में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है, उनके बीच में रास्ता बनाया जाता है और हम उन रास्तों पे ड्राइव करके गाड़ी पे चढ़ के जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे वो है, तो वही कहता है कि तू चाहे, मतलब तू अगर मन में ठान ले तो पर्वत को भी फोड़ सकता है। तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रहता है। अब जैसे कि आप देखते हैं ना, नदियाँ बह रही हैं तो उस पर बांध बना देते हैं। बांध बनाने से क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ जो बहुत तेज बहती है ना, उस पर क्या होता है कि बाढ़ नहीं आती है। इसके लिए बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कही है कि तू नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है। ठीक है, फिर कहते हैं तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अब अगर मनुष्य चाहे तो बंजर जमीन में भी खेती कर सकता है। जैसे कि हम जो अनाज उगाते हैं तो कई बार ज़मीन कैसी होती है, अच्छी नहीं भी होती है, तो भी हम उसमें मेहनत करके अनाज को उगाते हैं। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। आपने देखा ही होगा आजकल आकाश में भी प्लेन उड़ते हैं, धरती पे भी है, तो हम आकाश तक भी पहुंच गए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ उसने कहा है कि तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है। अमृत तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में है स्वयं भगवान रे। क्या बोलता है, हे मनुष्य, हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। वो क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में अमर, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान जीवन से ही अमर हो जाए, ऐसा नहीं। अगर आप कोई अच्छा काम करके जाते हो तो लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि अभी हम अपने कोई किताब हम पढ़ रहे हैं, अगर वो किताब हमें अच्छी लगी, भले उसका ऑथर या राइटर जिंदा है या नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी कहानियाँ पढ़ रहे हैं। उसी तरह से लाइट बनाने वाला, पंखा बनाने वाला, टीवी बनाने वाला या प्लेन बनाने वाला, उन्होंने कब बनाया था। अब धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी जुड़ती जा रही है, तो जिसने बनाया वो आज तो जिंदा नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं ना, और उनको मन से धन्यवाद भी देते हैं कि हाँ भाई आपने ये बनाया, तो उससे हमें बहुत शांति है। तो वही कहता है कि तुझे अमर रहने का वरदान मिला है, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल। वो क्या बोलते हैं कवि जो हैं भरत व्यास जी, वो क्या कहते हैं यहाँ पे, पहली वाली पंक्तियों में तो समझ गए हम, अब नीचे की पंक्तियों में क्या लिखा है, नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुक्टी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है, तू धरती की शान है। क्या कहता है, नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल है। अब कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि मनुष्य,
क्रोध से भरे मतलब कि क्रोध, गुस्से से भरे नेत्र अग्नि के समान ज्वाल बन सकते हैं। ठीक है, तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं अगर कोई क्रोध या कोई गुस्सा आ जाए ना, तो जो काम नहीं हो रहा हो ना, वो भी हो सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। वो क्या बोलते हैं कि तेरी छाती में क्या है, महाकाल है, मतलब तेरे हृदय में महाकाल छुपा हुआ है। अगर तू मन से या दिल से ठान ले तो वो कार्य होता रहता है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। वो कहते हैं, वो कवि क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, तेरे मस्तक में हिमालय की तरह ऊंचा है। मतलब तेरा जो मस्तक, जैसे हिमालय कैसा है, चारों तरफ से अपने देश भारत को बचाता है, वैसे ही तेरा जो भाल मतलब कि मस्तक, सर के ऊपर का भाग जो होता है उसको मस्तक, वो कैसा है, बहुत ही ऊंचा है। तेरी भुक्ति में तांडव का ताल है। भुक्ति मतलब क्या, तेरी भौएं जो है ना, भौएं मतलब कि आँख के पलक के ऊपर वाला हिस्सा, भौएं, भौएं उसको भौएं कहते हैं। तो हे मनुष्य, जो तेरे भौं है ना, वो शिव के तांडव, मतलब शिव जो नृत्य करते हैं ना, उसको तांडव कहते हैं। तो उस तरह से है, मतलब विनाश करने की शक्ति है। मनुष्य चाहे तो अच्छा भी कर सकता है, मनुष्य चाहे तो बिगाड़ भी सकता है, जैसे कि मनुष्य के हाथों में ही होता है। आप चाहो तो अपने जीवन को संवार सकते हो, आप चाहो तो अपने जीवन को बिगाड़ सकते हो। ये सारी चीजें किसके ऊपर है, आपके ही हाथों के ऊपर है। निज को तू जान, मतलब निज मतलब स्वयं, खुद को तू पहचान। ठीक है, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। वो क्या बोलते हैं, कवि कहते हैं भरत व्यास जी के, हे व्यक्ति तो अपने आप को जान। ठीक है, हे व्यक्ति तू खुद को जान, खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियां छिपी है। मतलब मनुष्य में, स्वयं में अपार शक्ति। अगर आप अपनी कुंडली जागृत कर लो ना, तो आप भविष्य को देख सकते हो, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमारे बैकबोन्स होते हैं ना, मतलब रीढ़ की हड्डी, इसके नीचे ही कुंडली होती है। अगर आप अपनी कुंडली को जगा लो तो क्या होगा कि आप भविष्य देख सकते हो। सबके बस की बात नहीं है, कुछ लोग ही ये काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कहने का, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तो खुद को पहचान। क्या लिखा है, निज को तू जान, तेरी शक्ति पहचान, मतलब स्वयं को तू पहचान कि तेरे में कितनी सारी शक्तियाँ छिपी हुई, उनको पहचानना ही है सिर्फ। तू चाहे तो तेरी वाणी से नए युग को भी बुला सकता है। अगर आप चाहो तो एक नया युग भी बना सकते हो। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज, मतलब धरती कैसी होती है, आप कितना कचरा फैलाते हो धरती को, कितना, मतलब आप बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, पर कभी धरती कहती है कि भाई तू क्यों टैक्स दे या कुछ ऐसा कर, ऐसा नहीं कहती ना। धरती तो बेचारी सहन कर रही है। तो वही कहता है कि धरती के समान तुझ में धीरज रखने की शक्ति हो, मतलब किसी भी चीज़ में उतावल नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को मन में शांति होनी चाहिए। अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। अब वो क्या कहते हैं कि इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी, अगर संयम है तो जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, हे मनुष्य, अगर तू ठान ले तो काल को भी बढ़ने से रोक सकता है। ठीक है, अगर आप में शक्ति है तो आप क्या कर सकते हो कि काल को भी, मतलब कि अगर मर रहे हो तो उसको भी जीवित करने की शक्ति आप है। ठीक है, जैसे सावित्री थी ना, अपने पति सत्यवान को ले आई थी, है ना, वैसे ही वो कहना चाहते हैं। पर वो तो अपने पति को लेकर आई थी, पर यहाँ पे क्या होता है कि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि इतनी सारी मेडिसिन, इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी औषधि, उससे इंसान बच सकता है अगर वो केयर करे तो। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। फिर वो क्या कहता है कि समाज में जो पाप फैला हुआ है ना, अगर आप अपने आप को समझ लो, जान लो, और आप सोच लो कि ये गलत काम है, तो जो भी पाप हो रहा है ना, वो रुक जाएगा। पशुता का शीश झुकेगा, जो भी गलत काम करते हैं ना, वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। पशुता जो सिर उठाती, मतलब जो गलत काम करते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा है तू गतिमान। क्या कहते हैं, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर मनुष्य हिम्मत से काम ले तो कोई भी काम कठिन नहीं है, बल्कि आसानी से उस काम को कर सकते हैं। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। वो क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। बृहस्पति कौन है, बृहस्पति मतलब भगवान विष्णु, जो कि इस सृष्टि के पालन करता है। ठीक है, जीवन देने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन करता विष्णु जी हैं, और शिव जी जो है वो मनुष्य को शक्ति देते हैं। ठीक है,
तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। फिर वो क्या कहते हैं, इसलिए हे मनुष्य, आकाश जैसी, मतलब आकाश कितना ऊंचा है धरती से, वैसे ही तेरी उड़ान भी कैसी है, बहुत ही आकाश से भी तेरी उड़ान ऊंची है, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, ज्वाल मतलब अग्निखा, लौ, शान मीन्स गौरव ऐश्वर्य वैभव, मुख मतलब प्रवाह, भुक्ति मतलब भोए, भोए जो होती है ना वो, काल मतलब समय, वह संबंध जिस सत्ता जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान की प्रतीति होती है, काल, मतिमान मतलब बुद्धिमान विचारमान, प्रलय मीन्स नाश विनाश आह्वान, पुकार ठीक है, आह्वान मीन्स पुकारना, भाल मतलब मस्तक कपाल, ललाट मतलब निज या अपना। तो बच्चों ये जो कविता यहाँ पे ही समाप्त होती है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।